अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मैंने गोल्ड मेडल जीतकर और मेरे जीवन का ये सबसे बड़ा गौरव है कि मैंने थाईलैंड में इंडिया का झंडा लहराया। और मैं आप सबसे वादा करती हूँ कि आगे आने वाले गेम्स में भी मैं ऐसा ही प्रदर्शन करूँगी। और ये जीत सिर्फ मेरी नहीं है, मेरे परिवार, मेरे देश और पूरे प्रदेश की है। आप सभी के सहयोग के साथ ही ये सब हो पाया है। अगर आप सब ऐसे ही आशीर्वाद रखेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ मैं आगे और भी आगे बढ़ूँगी। किस प्रकार का टफ कंपटीशन रहा आपका? देखो, हमें पहले इंडिया में रिकॉर्ड बनाना पड़ता है, फिर जो बच्चा इंडिया में फर्स्ट नंबर पे होता है तो बाहर से हमें स्पॉन्सरशिप मिलती है, फिर हम खेलने जाते हैं। तो इसके अंदर मैंने पहले बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा, इसलिए फिर मैं यहाँ पे पहुँची। तो मैं मेरे गांव का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मेरा परिवार ही नहीं बल्कि मेरा पूरा गांव सपोर्ट करता है। कितने समय से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? मेरे को 4 साल हो गए हैं जी बॉक्सिंग करते तो हुए। ये श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरा श्रेय मेरे कोच विजय हुड्डा जी को देना चाहती हूँ। ये हमारे लिए हर समय तैयार रहते हैं और ये सिर्फ हमें ही नहीं, इनके पास हर स्टेट से लड़कियां रहती है और 12 साल से कंटिन्यू ये बच्चों को फ्री में ट्रेनिंग करवा रहे हैं और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं। आगे क्या सोचा होगा आपने? आगे क्या करना चाहते हैं? आगे मैंने सोचा है मेरे को ओलंपिक में मेडल लेना है। तो आज किस तरह का सम्मान समारोह आयोजित किया गया? कहाँ पे आपका सम्मान होना? मेरा पहले यहाँ मंदिर में होना है और इसके बाद टोहाना बस स्टैंड में और फिर मेरे गाँव में रखा गया है। कहेंगे जो है आज आपकी जो है खिलाड़ी छात्रा ने देश का नाम रोशन किया, प्रदेश का नाम रोशन किया। मोनिका ने पूरे अपने गांव समाज का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है और मैं इसी हौसले से इनकी ट्रेनिंग करा रहा हूं कि विदेश में जाके अपने देश का, अपने समाज का और अपने गांव का नाम रोशन कर सके। बिना सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारा सबसे जो कड़ा मुकाबला होता है जब, तो क्या होता है हमारा देश भी जब भारत पाकिस्तान का कोई भी मुकाबला हो तो बड़े कड़े मुकाबले होते हैं भारत पाकिस्तान के, तो सबकी निगाह इसके मुकाबले पर थी और इसने पाकिस्तान प्रतिद्वंदी को छठे राउंड में नॉकआउट करके ये मुकाम हासिल किया। सर, आप कोचिंग देते हैं तो मोनिका किस प्रकार से प्रैक्टिस रहती है और किस प्रकार से मेहनत करती हुई दिखाई देती है? सबसे पहले सबसे अच्छा इसका डिसिप्लिन और हार्ड वर्कर लड़की है जो इसकी सफलता का बेस्ट है। काम हासिल किया है बॉक्सिंग में, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो इसके माँ बाप को और इस लड़की को बधाई के पात्र है जिन्होंने ऐसा नाम अपना गांव का और परिवार का और अपने देश का नाम रोशन किया है, जिन्होंने बॉक्सिंग के अंदर मेडल लिया है। और दूसरी बात ये है कि लड़कियां जो आजकल किसी लड़कों से कम नहीं है। आज के समाज में लड़कियां पहले अपना एक अभियान था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आजकल ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ बेटी खिलाओ भी है। अगर आप बेटी को खिलाओगे तो जैसे ये अपनी छोटी बहन जो आज एक मेडल लेके आई है, जिसने अपना हरियाणा का, इंडिया का नाम रोशन किया है। इन लड़कियों में बहुत सारी अपने गांव के अंदर ऐसी प्रतिभाएं हैं जिन्होंने थोड़ी बहुत गाइडेंस की ज़रूरत है, जो जब भी अगर हमें इनको थोड़ा भी सहारा दे देते हैं तो ये अपना नाम, अपने परिवार का और सारे देश का नाम रोशन कर देती है। सर, आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे नौजवानों को, युवाओं की बात आगे? मैं ये कहना चाहूँगा अपने परिवार में बेटा बेटी सभी समान है। अगर आप जितना बेटे को प्रोत्साहन करते हैं इतना बेटी को भी करना चाहिए। उसको भी समान अधिकार है और उसको हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की ज़रूरत है आज के समाज में, इसमें कोई दोहराई नहीं। बहुत बहुत बधाई देते हैं। और आजकल हमारे समाज की बेटियां पढ़ाई में और खेल कूद में सबसे आगे अपना भाग ले रही हैं। सबको मैं बधाई देता हूँ। तो आज किस तरह का स्वागत किया गया है, किस तरह का सम्मान ये आपने भी अपने सामने देखा है। डीएसपी साहब आए हैं, डीएसपी साहब ने भी स्वागत किया है, पूरे समाज के लोगों ने स्वागत किया है। तो क्या कहेंगे, समाज की और बेटियां भी इस बेटी से प्रेरणा लें? बिल्कुल, समाज की बेटियों से, बेटों वो सबसे यही प्रेरणा करेंगे कि वो अपने आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के खेल कूद में और पढ़ाई में भाग लें। तो